सर अबे यार भीमा की औरतिया बड़ी खूबसूरत है कारे। इतना तो नहीं बता सकता सर, क्योंकि मैं कभी नहीं गया उसके पास। तूने कभी नहीं देखा? तो इसको बुलाने के लिए कुछ कुछ चाहिए, खर्चा पाने के लिए। अरे साहब की बात जल्दी जल्दी ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, तो बात क्या है ना, देखिए हम लोग काफी दिन से भूखे भंडारी है। समझ गया? राय दरबारी सत्तर समझ लो। मैं समझा तो लंबारी। लाइए चाय पानी का पैसा। हाँ चाय पानी, हाँ चाय पानी का दीजिए। अभी दे रहा। बीसों कुंदा मारो मसाले। अरे चाय पानी, चाय पानी। हाँ चाय पानी दे रहा हूँ आपको। अच्छा अरे बाली चाय निकाल। सर अबे कहीं से पानी निकाल। ठाकुर साहब समझो आपका काम हुआ। मेरे दोस्ती ये तो सिर्फ नजराना है। अगर मेरा काम जिस दिन हो गया, हाँ इसी प्रकार की गड्डी का गड्डी, गड्डी का गड्डी, गड्डी का गड्डी। आप चिंता बिल्कुल मत करें, हम अभी सी वक्त चाहते हैं और घोड़ों को ला करके तुम्हारे हमारे करते हैं। जवान जी चलिए, हमारे पास सामान बहुत। दीवान जी, ओ दीवान जी, दीवान जी जा रहे हैं। हवलदार जी तुम्हें भी कुछ चाहिए? ये बताइए तुम्हारा नाम क्या है? हवलदार हुकुम। चलो ठीक है, तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। राजकुमारी लंबारी, अब सारी जिम्मेदारी, हर चीज की जिम्मेदारी अब तुम्हारी होगी, क्योंकि मेरा दोस्त गए हैं, वो किसी ना किसी बहाने मधु को जरूर लाएगा। लंबारी अगर तुम कहा तो सारी व्यवस्था में काइले हूँ। सभी हाँ हाँ हर चीज की व्यवस्था, सब कहो, पेड़ ले, रजाई ले, गद्दा ले, ड्रिंक, हाँ हाँ सब व्यवस्था, खाने पीने की उचित व्यवस्था होना। अरे लंबारी खाओ की कारी हो, पियो की कारी हो। हाँ चलिए भी कुछ मूड बना लो। चलिए आप मूड बनाइए। हेलो, अरे गरीबों की दुनिया में आवो तो घर के बर्तन लेकर गई, उनका कोई पता नहीं। अरे मैं तो ये सोच के डरती हूँ कि वो हर समय नशे में रहते, कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। सत्य उनका इंतजार करती हूँ। हेलो हाँ, अरे साहब क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम मधु है। ओहो सर, हम एकदम फिट अड्डे पर आ चुके हैं। इसी का नाम मधु है। दोनवा ये तो साली बड़ी कटीली है रे। अरे बड़ी कटीली की, अब देखत हो एकदम नागिन लागत थी। हाँ लो, और ऐसा सोचना
घर मालिक साहब से गुजारिश है, एक बाल्टी पानी भेजा दीजिए, महान दया होगी। क्या तुम्हारा नाम मधु है? साहब मेरा नाम मधु है। और तुम्हारे पति का क्या नाम है? उन्हें लोग बीमा शराबी के नाम से जानते हैं। मधु? हाँ साहब। बहुत बुरा हुआ रे। क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ। क्या हो गया? अरे तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया मधु। क्या? हाँ मेरे पति का एक्सीडेंट? हाँ बताओ। कहाँ है मेरे पति? तुम मेरा साथ चलो, तुम्हारे पति बता। लंबारी देखो, मैं सारी व्यवस्था कर चुके हूँ। मैं इंतजार करता हूँ। हाँ ये कहाँ लेके आ गए मुझे? मेरे पति कहाँ है? मेरे पति मुझे दिखाई नहीं। मधुआ बोल दे पति को, बोल दे शराबी को। याद करी पति को, देखो क्या? अरे देख कैसा खड़ा है तोहर पति। गौर से देख। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आंखें खोल के देख। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले वो अरे तमीनी को देख। अरे पुलिस वाले को कर ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे 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 जब लोग ये वर्दी पहनते तो कसम खाते कि अब कभी किसी भी बहन बेटियों की इज्जत लुटने नहीं देंगे। अगर कोई बेसहारा गरीब अगर मिले तो उसकी मदद करेगी। लेकिन तुम क्या कह रहे हो? मधुआ हम तुहार मदद ही कर रहे हैं। देख तुहार पति शराबी है, जुआरी है। वो जब शराब पी लेता है मुझे मारता पीटता है। तेरा मान सम्मान नहीं करता, तेरा अपमान करता है। और अगर तू यहाँ रहेगी तो तेरी इज्जत करेगा ठाकुर। अरे तेरा मान सम्मान रहेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं सोचती थी कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन अब मेरे समझ में आया कि तुम लोग इस पैसे के चक्कर में आकर मुझे ठाकुर के हवाले कर रहे हो ना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े कुत्ते हो। नहीं तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आती। दोनवा अब यार हम कुत्ते हैं का रे? हाँ सर कुत्ते हो। है पगला, हम काहे को कुत्ते हैं रे? अरे हम लोग इधर उधर भाग। अबे पागल, ये सही कह रही है। हम सरकारी कुत्ते हैं। पुलिस वाले कुत्ते होते ही सरकारी कुत्ते। अच्छा हरामजादे। अरे तो पुलिस वाला है तो पुलिस वाला है कि एक लालची? पैसे के लालच में आकर एक भी बस कोई हरामजादे के हवाले करना चाहता है और तो कहता है अपने पति को छोड़ दे। पैसे के लिए इतने गिरे हुए काम कर जाओगे, मुझे नहीं मालूम था। अरे ठाकुर साहब, तुमने जो कहा हम इस काम को पूरा किया और हम चलते हैं। अगर जरूरत पड़े तो फिर हमको याद कर लेना, ठीक है? और इसका थोड़ा मान सम्मान करते रहना, ठीक है? लंबारी अब तो तुम ताई के मौका 5 मिनट की छुट्टी दे। किस लिए? जा तुम मजाए मका अब होटल खाए का है। हाँ
अबे होटल में खाना खाने के लिए। हाँ साहब, ज्यादा कुछ ना खाइयो, 1 कप पकौड़ी 100 ग्राम चाय भर अबे खाइयो। 100 ग्राम पकौड़ी 1 कप चाय। हाँ 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 अच्छा, तिजोरी में पैसे रखे हैं? हाँ, ठीक ठीक, मजा आता साहब। और हमारे लिए एक VIP साहेब, अगर दिक्कत परेशानी हो ना, अरे मैं एक ले दई हो तुम्हारा। VIP। हाँ, अगर दिक्कत हो तो आवाज लगा दो, मैं आ जाऊँ। ठीक है मधु, आज कितना सुनहरा मौका है। तुम झोपड़ी के बदे आज इस हवेली में हो। कैसे बात कर रहे हो? आज समझ लो तुम्हारी किस्मत चमक गई। ठाकुर साहब, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे अरे, आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे पति आपको अपना दोस्त मानते। अरे दोस्त नहीं बल्कि बड़ा भाई मानते। और उस हिसाब से तो मैं आपकी भैया हूँ और आप मेरे जेठ हुए ना। मधु, शायद तुम भूल रही हो, साल में 12 महीने होते हैं और 11 महीने पति का और 1 माँ जेठ का। सब बात कहिए ठाकुर साहब। आज इस सुंदर हवेली में हम और अकेले तुम, अकेले मैं, आज हवेली में हो जाए कुछ नहीं, अरे ठाकुर जी क्या कह रहे। बताओ, मुझे बहुत डर लगता है। अरे ठाकुर जी क्या कह रहे। अरे हो भाया ठाकुर जी क्या कह रहे। ठाकुर जी क्या कह रहे। नहीं मालूम। अरे कहना मेरा मान लो, क्यों कहना मेरा मान लो, क्यों करती कारगो, हंस के सीने से लगो, हंस के सीने से लगो, कहना ठाकुर साहब, अरे इनकार क्यों करती हो? तुम तो मेरे दिल के प्यार हो मेरी जान। आ जाओ ना एक बार। मैं नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी? मुझे डर लगता है ठाकुर साहब, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मुझे अपने घर जाने और दिलवा क्या तेरा तन के दिल जलिया, अरे दे देना कैसे। और दिलवा तेरा तन के दिल जलिया, दिल की बूझे तपलिया।
क्यों बे? और जोर से गाली दो, गाली दो पहले उसी तरह। सुना साले, करनी अच्छी करो तो गाली नहीं मिलेगी सालों का भिनो। साला मोड़ भाई साहब क्या कर रहा था? तू मेरा दोस्त है और ये मेरी कौन है? और सर में तुझे आई बाजी मजदूर और जिसम जल उठा देख तेरी कर। क्यों बे? तेरे साथ बैठ के मैं दारू पी लेता हूँ तो तू ये जानता है कि भीमा गरीब है और मेरे पास दारू पीने आता है। हाँ, तो जो मन चाहेगा तो कुत्ता का वो करेगा। तेरा दारू काली है, मैं अपनी बीवी को भूल जाऊंगा। तेरे वास्ते आज मैंने फर्स्ट नंबर 1 मैक डबल की। अबे साले ठाकुर, मैंने थोड़ी की है, थोड़ी से दिमाग की तो बहुत है साले। और राजा श्रीमान हमारे राम बाबू भैया क्या जानता है कि ये दारू भीमा को पिला दूंगा और जो मैंने इसके पत्नी के साथ किया है ये नशे में हो जाएगा तो सब भूल के अपनी बीवी को लेके चला जाएगा। और राजा श्रीमान हमारे राम बाबू यादव जी ग्राम सबर रसूलाबा से 51 रुपया दे रहे हैं। कहा तो यह गाभिना गया मारो सारे का। दोस्त ये लो, मैंने इसमें से थोड़ी सी है और ये देखो सब माल तुम्हारे लिए है। स्वामी, आप इस तरह जल्दी की शराब नहीं लेना। आप शराब नहीं पीना। दरअसल के आप कितने भी शराब पी लेना, मैं आपको नहीं रोकूंगी। ये सोचता है कि दारू पिला दूंगा नशे में हो जाएगा। यही सोचता है यार। तू जान नहीं है कि मैं कितना दारू पीता हूँ? पीता हूँ ना। तू डर मत, मैं तेरे पास हूँ। तुझे डर का है? आज इसकी दारू को पीने दे। देख तो इसकी विदेशी दारू में कितना नशा है। आज इसकी दारू पी के इसी की हवेली में इसी को बेल के चलेंगे साले को। ठीक साला ला देखता हूँ कितना नशा है तेरे दारू। पी लूं? पीऊं? और थोड़ी बस करो अब, बस और पीऊं? और थोड़ी और पीऊं ठाकुर? और थोड़ी ठाकुर और पीऊं? थोड़ी सी
भीमा को इसके पैसे दे दीजिए, आप घर चलिए। मधु, तू 1000 का दहेज नहीं ला, मगर ये ठाकुर देख इतना तेरे हुस्न और तेरी जवानी का प्यासा है रे। तूने मेरी पत्नी को छेड़ा, गलती हो गई, गलती हो क्यों छेड़ा? काय छेड़ा बे खुशा काय छेड़ा? छेड़ता क्यों है रे? काहे का छेड़ता है? ले जा, ले जा अपनी प्यास को पूछा के हमारी मधु को हमरे ठाकुर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप चलते के लिए एक बोतल शराब के लिए आप अपने घर के इज्जत को बेच रहे हो। अरे सर मारना चाहिए। मधु, मैं बेच नहीं रहा हूँ रे, ठाकुर के प्यास बुझा कर तक घर चली आना, भीमा तेरा इंतजार करेगा। श्रीमान हमारे महेंद्र सिंह यादव जी यानी बीडीसी प्रत्याशी, उनकी ओर से 11 रुपया आ रहा है। कहा तो ठाकुर मधु बचना नहीं चाहिए। अब कैसे बचेगी मधु? तेरा पति चंद रुपयों के लिए और थोड़ी सी शराब के लिए तुझे इस ठाकुर के हवाले कर गया। ठाकुर, आज तेरे पास दौलत थी, आज तूने दौलत की लालच देकर मेरे पति से मुझे हमेशा दी अलग करना चाहता है ना। आज तेरे दौलत का इतना बड़ा घमंड है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना ठाकुर, अरे बदुआ देते हैं मैं तुझे खराब कर दे, इस गरीब की बदुआ तुझे लग जाए। आज जितना बड़ा तुझे पैसों का घमंड है, देख लेना एक दिन यही पैसा तेरे मार। अरे बात छोड़ो और मेरे पास आओ। नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। श्रीमान हमारे शैलेंद्र भैया जी ग्राम सभा रगेहरा से, और उन्हीं के साथ साथ हमारे दिनेश भैया पेंटर साहब, और उन्हीं के साथ साथ हमारे ठेकेदार साहब, तीनों भैया वहाँ बैठ करके प्रोग्राम देख रहे हैं, यानी पूरे 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। कहा थे ठाकुर ठंडी छुटा ले, ठंडी न लाग पावे।